हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मुगल पेंटिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें किसके रेंज में जीनित पे गया, किसके रेंज में डिक्लाइन क्यों हुआ, ये सब बाद में कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो यार, मुगल पेंटिंग अब अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप किया था, क्योंकि ये किसके इन्फ्लुएंस में था आपको पता होना चाहिए कि ये पर्शियन इन्फ्लुएंस में था, सफाविद स्कूल के। समझ लो, इसने अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप किया। हम लोग मुगल पेंटिंग में एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखते हैं उसके थीम में। समझ लो कैसे पहले हम लोग ग्लोरीफाई करते थे गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंडिया में, लेकिन जब से मुगल पेंटिंग आया तो हम लोग यार रूलर को ग्लोरीफाई करना शुरू करने लगे, उसके लाइफ को पोर्ट्रेट करने लगे। समझ लो, हम लोग हंटिंग सीन्स पे फोकस करने लगे, हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स पे फोकस करने लगे, हम लोग जितनी भी कोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करने लगे। समझ लो, हम लोग ये सब मतलब क्या चेंज आया मतलब मुगल पेंटिंग के इमरजेंस के बाद, उसके बारे में ये सब बात बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक न्यू फीचर डेवलप होता है, मुगल पेंटिंग में ऐड होता है इसका फोर्थ साइटनिंग की टेक्निक यूज होती है। इसका मतलब क्या है, देखो फोर्थ साइटनिंग ऐसी टेक्निक है, हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉ करेंगे जिससे वो दूर रहते हुए भी हमें पास दिखेगा, वो बड़ा रहते हुए भी हमें छोटा दिखेगा। समझ लो, ये टेक्निक को यूज करने लगा मुगल पेंटिंग में। ठीक है, जिससे मतलब रिचनेस मिला हमारे पेंटिंग कल्चर को। ठीक है, उसे हम लोग रूलर के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे बाबर के बारे में आप जानते ही हैं। बाबर जब यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत ये सब लड़ने के बाद आया, उसके बाद भी उसको बहुत सारा बैटल लड़ना पड़ा था अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, इसलिए उसको उतना टाइम तो मिला नहीं होगा अगर पेंटिंग को कमीशन करने के लिए। लेकिन तब भी उसने एक पेंटर को पैटर्नाइज किया था जिसका नाम था बेहजाद करके, जिसने एक बहुत ही प्यारा इलुस्ट्रेशन ऑफ मुगल फैमिली ट्री को बनाया था। समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रखना, बेहजाद ने मुगल फैमिली ट्री के इलुस्ट्रेशन को बनाया था जो बाबर ने उसको कमीशन किया था। उसके बाद बाबर के बाद आपको पता ही है कौन आते हैं, हुमायूं आते हैं। हुमायूं को भी इंटरेस्ट था पेंटिंग में, लेकिन इनके बारे में भी आपको पता है कि इनका रेंज भी शॉर्ट टर्म था शुरुआत में, क्योंकि शेरशाह सूरी, बहादुर शाह ऑफ गुजरात, इन लोग से इनका फाइट चल रहा था, और बाद में शेरशाह सूरी ने इनके थ्रोन को कैप्चर कर लिया था और हुमायूं को फोर्स कर दिया गया था कि वो पर्शिया में जाके एग्जाइल ले ले। ठीक है, ऐसा ही हुआ। लेकिन जब वो पर्शियन शाह तहमस के कोर्ट में थे तो वहाँ पे उन्होंने दो पर्शियन पेंटर के सर्विस को अक्वायर किया, मतलब अपने अंदर में लिया। इनका नाम था एक मीर सैयद अली, एक था अब्दुस समाद। ठीक है, और जब हुमायूं ने अपने थ्रोन को वापस से रिकैप्चर किया इंडिया में 1556 के आसपास में, तब ये दोनों मीर सैयद अली और अब्दुस समाद इंडिया में वापस आए एंड वर्क किए हुमायूं के अंदर में। समझ रहे हो ये कैसे कैसे बढ़ रहा है आगे। उसके बाद हुमायूं के बाद आपको पता ही है कि कौन आते हैं, उनका बेटा अकबर आते हैं। अकबर, देखो अकबर पूरी तरह से पेंटिंग कल्चर को इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। कैसे कर दिया ये देखो, क्योंकि इसने पूरी तरह से सेपरेट डिपार्टमेंट को ही स्टैब्लिश कर दिया कि उस सेपरेट डिपार्टमेंट का काम ही यही था कि वो जितने भी इलुस्ट्रेशन हो रही है, जितनी भी स्क्राइबिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये पूरे डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। अकबर ने ही पूरी तरह से आर्टिस्टिक स्टूडियो ही बना दिया भाई, जिसका नाम तस्वीर खाना था। जिस तस्वीर खाना में सिर्फ यही काम होता था कि पेंटर को अपॉइंट किया जाता था सैलरी बेसिस पे, और वो लोग अपने इंडिविजुअल स्टाइल को डेवलप कर सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो कैसे आर्टिस्टिक स्टूडियो ही बना दिया जिसका नाम तस्वीर खाना था। देखो अकबर बहुत ही चालाक रहा था, उसको पता था कि जो इंडियन पेंटर थे उनके वर्थ के बारे में, जो डिफरेंट रीजनल किंगडम में पहले इसे काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए तस्वीर खाना में काम कीजिए, और तस्वीर खाना में काम कीजिए, जिसके कारण क्या हुआ, मुगल पेंटिंग में इंडियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। समझ रहे हो कैसे भाई, पहले पर्शियन इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि शाह तहमस के कोर्ट से ही इतने मीर सैयद अली, अब्दुल समद, बेहजाद आ रहे थे। अब इंडियन पेंटर भी तुमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तस्वीर खाने में उनको इनवाइट किया गया काम करने के लिए। ठीक है, अकबर के रेंज में अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात किया जाए, हम लोग देखते हैं कि 3D डायमेंशनल फिगर को यूज करना अकबर के रेंज में शुरू हो गया था। 3D डायमेंशनल फिगर, समझ लो बहुत बड़ा बात है उस समय यार। उसके बाद हम लोग जो फोर्थ साइटनिंग टेक्निक के बारे में आपको बताए थे वो भी कंटिन्यूड हो रहा था। समझ लो, फिर आप देख सकते हो इसके रेंज में कि कैलीग्राफी के यूज को भी इंकरेज किया जा रहा था। समझ लो, ये सब फीचर्स हैं। इससे क्या पता चलता है, जिससे इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही थी तो भाई पेंटर्स भी तो बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग को बहुत सारे पेंटर्स देखने को मिलते हैं अकबर के रेंज में। क्या ना क्या नाम है, आप अब्दुल समीद का नाम, समाद का बात बोल ही दिए, मीर सैयद अली के बारे में बोल ही दिए हमने। दसावंत थे, एक दसवंत थे, एक बसावान थे, एक केसु दास थे,
ये लोग थे पेंटर, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन को भी बनाया, इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट को भी बनाया, जैसे कि बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा आपको इनके दिन में। जैसे कि आप मान लो बाबरनामा मान लो, सबसे पहला टूटी नामा मान लो, फिर हजमनामा मान लो, फिर आप तारीख अल्फी को मान लो, आप अनवर सुहेली को मान लो, आप गुलिस्तान सादी को मान लो। ये सब अकबर के रेंज का इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है, समझ लो, क्योंकि इतने तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था पेंटिंग कि इतने सारे डेवलपमेंट देखने को मिले थे, ठीक है। अकबर का रेंज यहाँ तक था। उसके बाद आप पेंटिंग में अगर आगे बढ़ते हो, जहांगीर के रेंज में आते हो, देखो पेंटिंग कल्चर जहांगीर के रेंज में बहुत ही जेनिथ पे पहुंच गया था, समझ रहे हो, एकदम हाई टॉप पे। क्योंकि यार जो जहांगीर था वो भाई नेचुरलिस्ट बाय नेचर था, उसको फ्लोरा फौना पसंद था, उसको पेड़ पौधे जानवर फ्लावर्स ये सब पसंद था भाई, समझ लो, जिसके कारण पेंटिंग जेनिथ पे तुमको जाते हुए देखने को मिला है। तुम यार पहले जहांगीर के रेंज से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय तुमको इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही चर्चे में रहती थी, लेकिन जहांगीर ने एल्बम्स बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया। समझो कैसे रिफाइनमेंट हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है। पहले इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट था, फिर एल्बम्स बनना शुरू हो गया जहांगीर के रेंज से। उसने इनकरेज किया अपने आर्टिस्ट को कि आप बहुत ही नेचुरल, मतलब नेचुरल फीलिंग लाओ, पोर्ट्रेट पेंटिंग को बनाओ, समझ लो, पोर्ट्रेट पेंटिंग को इंकरेज किया गया। पोर्ट्रेट पेंटिंग समझ लो ना क्या होता है, इंडिविजुअल पेंटिंग होता है, राजा रजवाड़ों का पेंटिंग बनेगा, उसकी डिग्निटी को शो किया जाएगा। ये सब जहांगीर के रेंज में शुरू किया गया, समझ लो। इसी के रेंज में देखने को मिलता है कि पेंटिंग में भाई जो डेकोरेटिव मार्जिन्स होती है ना भाई, वो भी इसके रेंज में शुरू हो गया, समझ लो। कैसे कैसे इसने इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से एल्बम की तरफ गया, कैसे पोर्ट्रेट पेंटिंग को इंकरेज किया, कैसे डेकोरेटिव मार्जिन्स को एम्प्लॉयड किया अपने मुगल पेंटिंग में, ठीक है। ये सब डेवलपमेंट है पहले से और अभी से, ठीक है। ये जहांगीर के रेंज में हुआ। देखो जहांगीर ने भी एक पेंटर को अपॉइंट पैटर्नाइज किया, जिसका नाम उस्ताद मंसूर थे। वो बहुत ही भाई लाजवाब पेंटर था यार। कितने भी कॉम्प्लेक्स इवेंट होता था ना, वो ह्यूमन फेस में दर्शाने में वो काबिलियत रखते थे उस्ताद मंसूर, समझ लो। ये मतलब जहांगीर के कोर्ट में थे। जहांगीर भी बहुत बड़ा भाई पेंटर था, बहुत ही आर्टिस्ट था, लेकिन उसके कोई भी मेजर वर्क अभी तक देखने सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन बहुत ही फेमस में नाम ले सकते हो कि आपको नेशनलिस्टिक पेंटिंग ऑफ जेबरा ले सकते हो, ये द कॉक ले सकते हो, द टर्की वाला पेंटिंग ये सब ले सकते हो, जो उनके बारे में उनके नाम से स्थित है, ठीक है। आप ये था जहांगीर की कहीं यहाँ तक हो गया। जहांगीर के बाद कौन आता है, सबको पता है भाई, शाहजहां आता है। शाहजहां के रेन में देखने को मिलता है कि जो टेनर ऑफ मुगल पेंटिंग था ना भाई, वो पूरी तरह से स्लाइटली ड्रामेटिक शिफ्ट चेंज हुआ। क्योंकि भाई जो इसके फादर थे, जो इसके ग्रैंड फादर थे, वो क्या चाहते थे, वो नेचुरल को लाइव करते थे, वेल फ्लोरा एंड फौना को लाइव करते थे, इसलिए उनके पेंटिंग में वो दिखता है, ठीक है। लेकिन आज शाहजहां के आने के बाद देखने को मिलता है कि भाई आर्टिफिशियल एलिमेंट को इनकरेज करता है, समझ रहे हो, अपने पेंटिंग में। समझ, आर्टिफिशियल एलिमेंट में वो ट्राई टू रिड्यूस द लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग, समझ रहे हो, वो पेंटिंग के लाइवलीनेस को कम करता है बाय ब्रिंगिंग अननेचुरल स्टिलनेस। क्यों ऐसा करता है ये? क्योंकि भाई उस समय वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस से प्रभाव में रहता है, क्योंकि बहुत सारा यूरोपियन आगमन तेजी से बढ़ रहा होता है उस समय का, ठीक है। विलियम हॉकिंस भाई जहांगीर के रेंज में आया था, तो उसके बाद भाई कैसे शाहजहां के रेंज में भाई तो यूरोपियन आगमन तेजी से बढ़ ही रहा था, ठीक है। पोर्टुगीज लोग कितने उसके इन्फ्लुएंस में आके ऐसा मतलब जो लाइवलीनेस को कम करने की कोशिश किया, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को लाया, ठीक है। उसने यार जो चारकोल का यूज होता था ना पेंटिंग में, उसको वो बंद करने की कोशिश किया और अपने आर्टिस्ट को इनकरेज किया कि आप भाई जो भी पेंट बना रहे हो, जो भी स्केच बना रहे हो, उसको पेंसिल से ड्रॉ करो, समझ लो। कैसे डेवलपमेंट हो रही है पहले से, मैंने जहांगीर में भी समझाया कैसे डेवलपमेंट हुआ, अकबर में भी समझाया कैसे डेवलपमेंट हुआ, और शाहजहां में भी समझा रहा है कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसने जो चारकोल का यूज को बंद करने की बोला और बोला कि आप पेंसिल से स्केच को ड्रॉ करो, समझ लो कैसे डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी बात है। इसने बोला कि वो अपने आर्टिस्ट को इंकरेज किया कि आप गोल्ड एंड सिल्वर को अपने पेंटिंग में बढ़ाओ, उसके यूज को, समझ लो कैसे उसने इंकरेज करने की कोशिश किया। देखो शाहजहां जो था वो मतलब ब्राइट कलर का दीवाना था, ब्राइट मतलब अपने पेंटिंग में ब्राइट कलर खोजता था, लेकिन एज कम्पेयर टू थोड़ा पहले वाले उतने उसके दादा परदादा ऐसे नहीं थे, ठीक है। इसलिए सब चेंजिंग देखने को मिलती है। कैसे उसने लाइवलीनेस को कम किया, कैसे वो आर्टिफिशियल एलिमेंट को इंप्लीमेंट किया, कैसे वो चारकोल को हटा के पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए बोला, कैसे वो गोल्ड सिल्वर को इंकरेज करने की बात किया अपने पेंटिंग में, समझ रहे हो, कैसे वो ब्राइट कलर को लाने की बात की, ठीक है। ये सब शाहजहां के समय में हुआ था, ठीक है। लेकिन शाहजहां के बाद हमको पता ही है कौन आता है, औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब के समय में तो खाली वो लड़ाई झगड़ा एक्सपेंशन ये सब में था। उसको यार पेंटिंग उतना पसंद नहीं था, नहीं पसंद नहीं था, या अपने राजगद्दी को कंसोलिडेट करने के लिए कर रहा होगा, अलग बात है। इसलिए इस करियर में देखने को मिलता है कि मुगल पेंटिंग डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ इससे उसको कोई इंकरेज नहीं करता है, और यहाँ का जो भी पेंटर था सब भाई रीजनल किंगडम प्रोविंशियल किंगडम में चले जाते हैं, और प्रोविंशियल पेंटिंग कोर्ट में डेवलप होते हैं। जैसे कि आप मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखते हो,
हो, मरवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखते हो, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखते हो, राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखते हो, आम्बेर जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखते हो। ये सब जब औरंगजेब में डिक्लाइन हुआ ना, यहाँ के पेंटर जब वहाँ गए ना, तब जाके वहाँ का इन्फ्लुएंस हुआ। इसलिए उनके पेंटिंग में भी मुगल इन्फ्लुएंस दिखेगा, उनके पेंटिंग में भी पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, उनकी पेंटिंग में भी यूरोपियन स्टाइल दिखेगा। ठीक है, ये एक ऐसे डिक्लाइन, ऐसे मतलब इवोल्यूशन हुआ है मुगल पेंटिंग पे, और इसके कैरेक्टर फीचर भी हमको आपको बता ही दिए, लेकिन उसको हम समराइज कर देते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। समराइज देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उन्होंने सबसे पहले आपको बताया मैंने कि इन्फ्लुएंस है पर्शियन स्टाइल का इंडियन स्टाइल का। ठीक है, साथ थॉमस के कोर्ट से ही हो रहा है। दूसरा स्टाइल आपको देखने को मिल सकता है कि फ्लो एंड फोना का जहांगीर दीवाना था, इसलिए आपको उसके उनके कोर्ट में फ्लो एंड फोना की सब चीज़ देखने को मिलती है, मतलब पेड़ पौधे ये सब चीज़। ठीक है, आपको मुगल पेंटिंग में देखने को मिलेगा कि आप एक्चुअल एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ थीम्स देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि वो लोग इमोशन को दिखा रहे हैं, वो लोग भाई क्या क्लोथ पहन रहा है, क्या ज्वेलरी पहन रहा है, उसको दर्शा रहे हैं, जिससे मतलब वहाँ के सोशल कंडीशन को दर्शाया जा रहा है। समझ रहे हो? उन्होंने इनके आपको मैंने बताया कि वो लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग को कैसे इंकरेज किए। ये फीचर है पोर्ट्रेट पेंटिंग। देखो, खाली आर्टिस्टिक अचीवमेंट को नहीं दर्शाता है, पोर्ट्रेट पेंटिंग एक तरह का पॉलिटिकल कॉज भी है कि वो अपने रूलर के डिग्निटी को दिखा रहा है, अपने रूलर के पावर को दिखा रहा है। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग, ठीक है। आपको मैंने बताया कि कोर्ट है और जो भी मतलब पहले पॉपुलर कल्चर था वो आगे चलकर कोर्ट कल्चर में डेवलप हो गया, इसलिए कोर्ट हिस्टोरिकल और कोर्ट रिलेटेड थीम्स ड्रॉ होने लगे पेंटिंग में, होने लगे ना भाई, जिससे तुमको हंटिंग सीन्स दिखा रहा है, क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या सेरेमनीज हो रहा है उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा मिलिट्री बैटल्स लड़ रहा है वो दिखा रहा है। इससे क्या शो हो रहा है, वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन, वहाँ का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शा रहा है मुगल एम्पायर का। समझ रहे हो? ये सब फिर आपको बताया कि कैसे जहांगीर के रेन में मिनीचर, कैसे जहांगीर के रेन में एल्बम्स डेवलप होने लगा। ठीक है, ये भी एक तरह का फीचर्स है। ठीक है, 3D डायमेंशनल फिगर तो मैंने बताया ही, 4 साइड टेक्निक तो मैंने बताया ही। ठीक है, हमें पता है कि ये लोग भाई मिनिएचर टाइप ऑफ पेंटिंग बताते हैं, बनाने को में फेमस थे। मिनिएचर टाइप पेंटिंग ऐसे होते हैं, छोटे पेंटिंग होते हैं, 25 इंच से कम होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब सुबह आप पाम लिप्स पे बनाते हैं, क्लोथ्स पे बनाते हैं, लीव्स पे बनाते हैं। ठीक है, ये सब बुक्स में डालने के लिए ये सब मिनिएचर पेंटिंग को ये लोग ने पॉपुलराइज किया। ठीक है, ये सब मतलब फीचर्स थे मुगल पेंटिंग का। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।